ओम गं गणपते नमः। श्री लक्ष्मी नारायणाभ्यो नमः। सची पुत्राभ्यो नमः। इष्ट देवता कुलदेवताभ्यो नमः। श्री गुरु चरण कमलाभ्यो नमः। ग्राम देवताभ्यो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। केखण्डमण्डलाकारं व्यापतं येन चराचरं तत्पदं दर्शते तस्मै श्री गुरुवे नमः। मंगलं भगवान् विष्णुः मंगलं गरुडाध्वजा मंगलं पुण्डरीकाक्षाय मंगलाय स्तनो हरिः। बोले श्री नारायण भगवान की जय। बोले कार्तिक महात्म्यम की जय। बोले कार्तिकेय भगवान की जय। गायकर बुलाया हमने। एक समय नैमिषारण्य तीर्थ में श्री सूत जी महाराज ने 88,000 सौनकादिक ऋषियों से बोले कि हे आज मैं आपके सामने कार्तिक माध्यम की श्रेष्ठ कथा कहता हूं जिसे सुनकर मनुष्य सब प्रकार के पापों से छूटकर वैकुंठ को प्राप्त कर लेता है। मेरे भगवान श्री सूत जी महाराज बोले कहने लगे कि श्री कृष्ण जी से आज्ञा लेकर नारद जी के चले जाने पर सत्यभामा प्रसन्न होकर श्री कृष्ण से बोलती हैं कि हे नाथ मेरा जीवन सफल हो गया। मेरे माता पिता भी धन्य हैं जो आपकी 16,000 रानियों में मैं एक अत्यधिक प्यारी हूं। मैंने वह कल्प वृक्ष आदि आपके साथ नारद जी को विधि पूर्वक दान में दे दिया है परंतु वही कल्प वृक्ष मेरे घर में सदा लहराता रहता है जिसकी बात को मृत्यु लोक में कोई भी स्त्री नहीं जानती है। हे स्वामी अब मैं आपसे पूछना चाहती हूँ सो कौन सा विस्तार से कहिए जिसे सुनकर मैं अपने हित कार्य करूं जिसके करने से कल्प पर्यंत भी आप मुझसे विमुख ना हो। सूत जी कहने लगे कि सत्यभामा के ऐसे वचनों को सुनकर श्री कृष्ण जी हंसते हुए सत्यभामा की बाहें पकड़कर कल्प वृक्ष के नीचे गए और बोले कि हे प्रिय 16,000 स्त्रियों में से मुझे तुम प्राणों के समान प्यारी हो। तुम्हारे लिए देवताओं और देवराज इंद्र से भी मैंने विरोध किया था। उस महाअद्भुत वार्ता को सुनो। सूत जी महाराज बोले कि एक दिन भगवान श्री कृष्ण ने सत्यभामा के साथ गरुड़ पर सवार होकर इंद्रलोक में जाकर कल्प वृक्ष बांधा। तब इंद्र के ना देने पर गरुड़ का इंद्र से घोर युद्ध था। हे प्रिय जब मैं तुम्हें हर चीज दे सकता हूँ हर एक कार्य पूरा कर सकता हूँ तो क्या तुम्हारे आश्चर्यजनक प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकता। यह सुन सत्यभामा बोले कि हे प्रभु मुझे एक चीज बतलाइए कि मैं पूर्व जन्म में मेरा कैसा स्वभाव था। मैं किसकी पुत्री थी। मैंने कौन से दान किए। मैंने कौन सा व्रत किया या मैंने कौन सा तप नहीं किया जिससे मुझे मृत्यु लोक में जन्म लेना पड़ा। और ऐसे कौन से शुभ कर्म किए कि यहाँ आकर आपकी मैं अर्धांगिनी हुई और आप
आप गरुड़ पर सवार होकर मुझे साथ में लिए इंद्र आदि देवता के स्थानों पर फिरते हो। तब मेरे भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे कांते, तुम पूर्व जन्म में किसकी पुत्री थी, कौन से पुण्य और व्रत आदि तक तथा शुभ कार्य तुमने किए थे, वह सब मैं तुमसे कहता हूं। पूर्व समय में सतयुग के अंत में मायापुरी में एक अति गोत्र में वेदों और यज्ञों का जानने वाला एक देव शर्मा नामक ब्राह्मण रहता था। वहां रोज अतिथियों की सेवा, हवन और सूर्य भगवान की पूजा किया करता था कि इसलिए सूर्य की तरह तेजस्वी था वह ब्राह्मण। उस ब्राह्मण के बुढ़ापे में एक गुणवती नाम की कन्या हुई, जिसका विवाह उस पुत्रहीन ब्राह्मण ने अपने चंद्र नाम के शिष्य के साथ कर दिया। अपनी पुत्री का विवाह अपने शिष्य के साथ कर दिया और वे दोनों पिता पुत्र की तरह रहने लगे। एक समय वे दोनों कुशा और समिधा लेने के लिए वन में हिमालय की टहनी पर पहुंचे तो उन्होंने वहां एक राक्षस को देखा। जब राक्षस को अपनी तरफ आते हुए देखा तो दोनों भय के कारण कांपने लगे, थरथर कांपने लगे और भागने लगे। भागते भागते उनकी शक्ति भी क्षीण हो गई। तभी राक्षस ने उन दोनों को मार डाला। जब यह ब्राह्मण की पुत्री को पता चला कि मेरी पति और दामाद दोनों मार दिए हैं, तो यह सुनकर बहुत विलाप करने लगी, रोने लगी, अति ज्यादा रोने लगी। विलाप उनका एक दिन तेजस्वी रूपवान चंदन और माला धारण किए हुए बैकुंठ में आए। तब मेरे पास दिव्य भोगों के भोग भोगने के लगे। श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे प्रिय, जब गुणवती ने राक्षस द्वारा अपने पिता और पति का मारना सुना तो वह दुखित हुई और रुद्र करने लगी कि हे स्वामी, हे पति, आप मुझे छोड़कर कहां चले गए? मैं आपके बिना कैसे रह सकती हूं? अब मैं किसकी शरण में जाऊं? मेरा अन्न आदि कौन लाएगा? मुझे वस्त्र कौन पहनाएगा? मैं तो विधवा हो गई। विधवा का मेरे ऊपर कोप हुआ है, मैं कैसे जीऊं? श्री कृष्ण भगवान बोले कि कुकरी के समान विलाप करते हुए, हवा से हिलते हुए, केले के पत्ते की तरह कांपती हुई वह पृथ्वी पर गिर पड़ी। थोड़ी देर में सावधान होने पर फिर विलाप करने लगी और शोक समुद्र में डूब गया। यथा शोक समुद्र में डूब गया, उस गुणवती ने घर की सभी वस्तुएं बेचकर अपने पति और अपने पिता की क्रिया की। क्रिया करने के बाद उसी नगरी में विष्णु भगवान की भक्ति और भगवान की भक्ति में तत्पर इंद्रियों को अपने बस में कर शांत रहने लगी और मरण तक एकादशी और कार्तिक मास के व्रत आदि करती रही। हे प्रिय, यह दोनों व्रत मुझे अत्यंत प्रसन्न है। भगवान कृष्ण श्री सत्यभामा से कह रहे थे कि जिसके करने से भोग और मोक्ष की प्राप्ति होती है, पुत्र और संपत्ति मिलती है। कार्तिक की तुला राशि पर सूर्य निकलने पर महापापी जो भी प्रातः काल स्नान करते हैं वे भी मुक्त को प्राप्त होते हैं, वो भी मोक्ष को प्राप्त होते हैं, उन्हें मुक्ति प्राप्त होती है। जो मनुष्य स्नान, जागरण, दीपदान और तुलसी का पालन करते हैं वे विष्णु के रूप में हैं। विष्णु भगवान के मंदिर में झाड़ना, सतिया काटना तथा विष्णु जी की पूजा आदि कार्य को जो मनुष्य करते हैं वे जीवन भर मुक्त हो जाते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है। मेरे हरि का नाम एक बार अपने मुख से लीजिए। कलयुग के अंदर मेरे हरि का नाम एक बार मुख से लेने से अपना मोक्ष प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार वह गुणवती
हरेक वर्ष कार्तिक और करती रही। एक समय उनको वृद्ध अवस्था के कारण दुर्बल होने से, रोग से, ज्वर से पीड़ित होने पर श्री गंगा स्नान हो गई। जो ही पानी में उतरी, जाड़े के मारे कांपने लगी। उसी समय गुणवती ने आकाश से आता हुआ विमान देखा कि शंख, चक्र, गदा, पद्म आदि आयुधों को लिए हुए विष्णु के रूप धारण करने वाले, पार्षद गरुड़ की ध्वजा वाले, अप्सराओं से युक्त ऐसे विमान में बैठाकर वैकुंठ को ले गए। प्रदीप्त अग्नि की समान कीर्ति वाली गुणवती विमान में बैठी हुई कार्तिक व्रत के प्रभाव से मेरे पास आ गई। भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे सत्यभामा, तुम अपने कार्तिक मास के प्रभाव से मेरे पास आई। जब ब्रह्मादि देवता के प्रार्थना से मैं पृथ्वी पर आया, तब वे गण भी मेरे साथ आए। हे भावनी, यह सब यादव मेरे गण हैं और तुम्हारे पिता देव शर्मा भी इस जन्म में शत्राजीत हुए और तुम्हारे पति चंद्र शर्मा इस जन्म में अक्रूर हैं। और हे देवी, तुम वही गुणवती हो जो कार्तिक के स्नान के प्रभाव से मेरे लिए अत्यंत प्रिय हो। क्योंकि देवी, आपने कार्तिक का व्रत किया, इसलिए मुझे कार्तिक के व्रत करने वाले मनुष्य हर प्रेमी प्रिय होते हैं। जो तुलसी की पूजा करते हैं, तुलसी का पालन करते हैं, वो मेरे बहुत प्रिय होते हैं। तुमने तो मेरे मंदिर के सामने तुलसी का बगीचा ही लगा डाला पूरा। उसी से यह कल्प वृक्ष तुम्हारे आंगन में है। कार्तिक में जो पहले तुमने दीपदान किए, उसी पद से तुम्हारी सुंदर देह घर में लक्ष्मी देवी का निवास है, जो संपूर्ण व्रत आदिपति स्वरूप भगवान को अर्पण किए थे, इसलिए तुम मेरी पत्नी बनी हो। और तुमने जन्म मृत्यु तक जो कार्तिक व्रत उपवास किए हैं, इससे तुम्हारा वियोग मुझसे कदापि नहीं होता। इसलिए प्रकार कार्तिक में व्रत करने वाले तुम्हारे समान मेरे प्रिय होंगे। जो भी मनुष्य इस कार्तिक मास में व्रत करेगा, वो सब मेरे प्रिय होंगे। मेरे श्री भगवान कृष्ण कह रहे हैं। सूत जी महाराज बोले कि सत्यभामा जी अपने पूर्व जन्म का सब हाल जानकर बड़े प्रसन्न हुए। सत्यभामा प्रसन्न हुई, भगवान को कहने लगी कि हे प्रभु, आपने मेरे पूर्व जन्म की कथा बतलाकर मुझे धन्य कर दिया। मेरा बड़ा सौभाग्य है कि आज मैं तुम्हारी अर्धांगिनी हूँ और मुझे बहुत प्रेम करते हो। भगवान श्री कृष्ण ने सत्यभामा को पूर्व जन्म की कथा बतलाकर उनको बड़ा आनंदित किया। बोले श्री कृष्ण भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोले नारायण भगवान की जय। बोले श्री गरुड़देव महाराज की जय। बोले कृष्ण भगवान की जय। बोले कार्तिकेय महात्म्यम की जय। बोले विष्णु भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे